प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के सदर प्रखंड मुख्यालय से सैकड़ों की संख्या में जन स्वराज के कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा कार्यक्रम का किया आयोजन। सोमवार को जन स्वराज दरभंगा के द्वारा दरभंगा सदर प्रखंड मुख्यालय से सैकड़ों की संख्या में पद यात्रा कार्यक्रम सदर प्रखंड से शुरू होकर भेलूचक, कटरैया, दिलावरपुर, गंज, बेहट, कबीरचक, मथुरापुर, पोषणपुरा होते हुए पुनः प्रखंड कार्यालय कैंपस में वापस लौटी। इस पद यात्रा के कार्यक्रम में दरभंगा जिला के 18 प्रखंड के जन स्वराज के पदाधिकारी सहित जन स्वराजी संस्थापक सदस्यों की उपस्थिति हुई। पद यात्रा के रास्ते में घुटने भर पानी रहने के बाद भी जन स्वराज के कार्यकर्ता में जो उत्साह देखा गया, वास्तव में यह 2025 विधानसभा चुनाव का एक ट्रेलर प्रतीत हो रहा था। लोगों में अपार उत्साह देखा गया। लोग चिलचिलाती धूप एवं उमस भरी गर्मी को भी पीछे छोड़ते हुए इस पद यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। पद यात्रा कार्यक्रम के बाद धरना स्थल पर ही महाजन पंचायत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। महाजन पंचायत कार्यक्रम में जन स्वराज के जिलाध्यक्ष बिल्टू सनी ने कहा कि दरभंगा सदर का यह आम समस्या पर आधारित बिहार का पहला कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत दरभंगा से किया जा रहा है और शीघ्र ही पूरे बिहार में आम जन समस्या से जूझ रहे समस्याओं के लिए जन स्वराज वार्ड लेवल पर भी अपना कार्यक्रम रखेगी। सर, जन स्वराज के द्वारा यह गिनती के साथ इनका मुहिम, जन स्वराज का मुहिम विगत 2 साल से वार्ड लेवल पर यानी कि धरातल पर काम अप टू डेट पूरे बिहार में कर रहा था। जब लगा कि पूरे बिहार में एक एक वार्ड में, एक एक पंचायत में, एक एक प्रखंड में, एक एक जिला में यदि हमारे जन स्वराज के वास्तव में एक्टिव जन स्वराजी हो गए हैं, तब इन्हें आभास हुआ कि वह आह्वान किया है कि केवल दरभंगा सदर प्रखंड में ही नहीं, पूरे बिहार में आम जन के लिए जो भी समस्या आएगी उस समस्या के लिए जन स्वराज के एक एक कार्यकर्ता सत्तासीन लोगों और प्रशासनिक के पास संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। वह प्रेम पूर्वक उसे विनती करेंगे। अगर लीगल रूप में विनती नहीं स्वीकार करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे बिहार में एक एक जन समस्या के लिए हम लोग करेंगे। आपने क्वेश्चन किया जो कि इसकी शुरुआत अभी क्यों, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जन स्वराज एक पार्टी के रूप में 2 अक्टूबर को लॉन्च करेगी, लेकिन 2 अक्टूबर को आने में 3 महीना है। लेकिन जन स्वराज आम समस्या के लिए यह पहले से एक्टिव है। यह एक्टिव इसलिए है क्योंकि अभी से यदि शुरुआत होगा तो पूरे बिहार में कोई भी ऐसा प्रखंड नहीं होगा जहां पर जन स्वराज आम समस्या के लिए लड़ने का। क्या सिर्फ ओवरब्रिज और जल जमाव भी समस्या है शहर में? अभी सदर प्रखंड के लिए और जल जमाव की जो समस्या है वो त्राहिमाम समस्या है। ये समस्या तो वर्षों से होती आ रही है। वर्षों से हो गई। इसी का परिणाम है ना कि हमारे जो सत्तासीन लोग थे वह कान पर तेल डाल करके सोए हुए थे, लेकिन जन स्वराज इसके लिए अभी से आह्वान करना शुरू कर दिया है। मुझे ये भी आभास हो रहा है कि आज का जो आंदोलन जन स्वराज का हो रहा है, आज तक किसी भी पार्टी के लोगों ने नहीं किया होगा। नहीं, इससे पहले भी कई पार्टियों ने जो भाकपा माले या फिर कोई अन्य छोटी बहुत सारी पार्टियों ने जल जमाव को लेकर मुद्दा उठाया था, लेकिन सुधार नहीं। वह सिर्फ अपना फोटो खिंचाने के लिए, मीडिया में छाने के लिए, लेकिन इस तरह का सूत्रबद्ध, क्योंकि आप देखे होंगे कि इसमें जन स्वराज के जिला के एक एक पदाधिकारी उपस्थित है। मैं जनता को कॉल नहीं किया हूँ, पहले हम लोग अपने टीम के द्वारा प्रशासन को दस्तक दे रहे हैं कि आप जाग जाइए, नहीं तो हिंदुस्तान और खास करके बिहार जन स्वराज के लिए एकदम अलीबद्ध है और आपके एक एक समस्या को समाधान करने के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। आपने ओवरब्रिज का निर्माण की बात, ओवरब्रिज का निर्माण तो कई जगहों पर, 2 जगहों पर शुरू हो चुका है और अन्य जगहों पर शुरू होने वाला है। सर, आज का जो हम शो का मेन था दोनार और म्यूजियम गुमती। सारे लोग जानते हैं कि दरभंगा का 70% आबादी इस दोनों गुमती से प्रभावित है और दूसरे जगह शुरुआत हुआ है, लेकिन जहां पर सबसे ज़्यादा समस्या है वहां पर एक राजनीतिक बिगुल और लोग लुढ़ापन करने के लिए उन्होंने शिलान्यास तो कर दिया है, लेकिन वह ढाक के 3 बात है। जन स्वराज ओवर ब्रिज का निर्माण लेकर के रहेगी, चाहे उसके लिए जो भी आंदोलन। नाम बता दीजिए। बिल्टू सनी, जिलाध्यक्ष जन स्वराज दरभंगा। पद यात्रा आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे जितने जन स्वराजी है उनकी स्थिति देख लीजिए। हम स्थिति तो गर्मी है, पसीना होगा नहीं, जल जमाव जो, इसलिए आज तो बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए कि लोग देख सकें कि सड़कों पर किस तरह से हम लोग घुटने भर पानी में चल करके जन समस्याओं के लिए एक आह्वान कर रहे हैं। वही जल जमाव का फायदा उठा रहा है जन स्वराज। फायदा नहीं है, ये समस्या है और ये समस्या आज से नहीं है, 30 वर्षों से है और 30 वर्षों से यहाँ नगर विधायक है। नगर विधायक आज जनता से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ की जनता जो सोई हुई है, मैं ये कहना चाहूँगा सीधा नगर विधायक, ये जिम्मेदारी किसकी है?
ये जिम्मेदारी किसकी है? नगर विधायक की है। 30 साल से आप बैठ करके और जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। जनता यहाँ पर सोई हुई क्यों है? उसको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आप वोट ले करके और उसको सुलाए हुए हैं और उनको, उनके बच्चे आज जिस तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप देख लीजिए कि हम लोग जो इस ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं, जो कनेक्टिविटी है इस ट्रैक की, रेलवे ट्रैक का जो कनेक्टिविटी है यहाँ का पूर्वी और पश्चिमी दरभंगा का, इसमें आपको बताया गया कि 70% जो संख्या है ये इससे प्रभावित है। आज बच्चे, इस तरफ के बच्चे जो है, जो अच्छे स्कूल्स हैं उसमें जाने में उनकी इतनी परेशानियाँ हो रही है, या तो फिर आप देखते हैं कि ट्रेन चलती है तो 1-1 घंटा वहाँ पर ट्रैक जाम हो गया। अगर खुल भी गया, इसका फाटक खुल जाने के बाद भी 1 घंटा जाम रहता है। बच्चे पानी में, उनके जूते, उनके यूनिफॉर्म जो है भीग जाते हैं, स्कूल में उनको डांट पड़ती है। तो ये जो है हमारे बच्चों की भी समस्या है, हमारे आम पब्लिक की समस्या है, 23 पंचायत के लोगों की समस्या है, ये 48 पंचायत के लोगों की समस्या है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि प्रखंड है, यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी से लेकर अनेक पदाधिकारी यहाँ रहते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता है? यहाँ पर जिला अधिकारी आते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आते हैं, तो कम से कम उन्हें भी देखनी चाहिए कि नहीं जनता के लिए कोई सोचे तो अपने लिए भी तो कम से कम रोड बना ले, अपने लिए भी तो कम से कम नाला जल जमाव का, अपने लिए। प्रशासन से कहना चाहूँगा कि प्रशासन कम से कम अपनी गाड़ी को दौड़ाने के लिए, खुद को, अपनी बाइक को दौड़ाने के लिए, नहीं जनता का अगर कोई नेता सोचता है तो अपने लिए तो रोड सही कर ले, मोटरेबल तो कर ले। इसके अंदर पानी का जो समस्या है आज से नहीं 30 सालों से है, और सरकारें आई 15 साल का साझा सरकार चला है, ये डबल इंजन की सरकार चली है। कहाँ है? क्या कर रहे हैं ये लोग? सीधा बेईमानी है और जनता को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, ठग रहे हैं ये लोग। तो जन स्वराज क्या कर रही है? जन स्वराज जो है वो इसके लिए शुरू से आंदोलन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, ये जो व्यवस्था है इसका परिवर्तन हम करेंगे, और जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तो समाज में न्याय आएगा। समाज में जब न्याय आएगा तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग मोटे हो रहे हैं, ये सब अपने अपने कुर्सी पर आराम से काम करेंगे, उड़ा रहे हैं, क्योंकि करप्शन है यहाँ। करप्शन इसलिए है कि यहाँ पर जो आप सिस्टम है, इस सिस्टम चरमराया हुआ है, और सिस्टम की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं बिहार के अंदर में पुलें गिर रही है, 6-6, 5-5 पुल गिर रहा है, एयरपोर्ट से छत गिर रहा है। ये सब जनता को दिखाई नहीं देता है कि आखिर क्या हो रहा है। ये जनता के पैसे का ये दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जनता जो है वो गरीब होती जा रही है और बड़े बड़े लोग अमीर होते जा रहे हैं। मिडिल क्लास के लोग जो है वो परेशान हैं। आज मिडिल क्लास के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर अपना सोच नहीं बदलेंगे तो ऐसे ही पानी में चलना पड़ेगा, और ऐसे ही जो नेता होंगे वो नेता बोलते हैं कि अपना कान में जुई जो है वो, उनका जुई भी नहीं रहेगा, काम करते रहेंगे, वो अपनी सत्ता बनाए रहेंगे, अपने कुर्सी पर बैठे रहेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम शुएब अहमद खान है, मैं जन स्वराज में यहाँ पर विधानसभा का संयोजक हूँ। बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया है। जन स्वराज का ये पहला पद यात्रा है और जिसने 110% सफल होने का कोशिश किया है, और सारी जनता देख रही है हमारे मुहिम को, हमारी आवाज़ को, और जनता की जो महासंकट से जूझ रहा है ये जल जमाव। हमने सारे जन स्वराजी ने संकल्प ले लिया है कि जब तक इस संकट का निदान नहीं होगा हम सरकार से लेके स्थानीय प्रशासन को नींद हराम कर देंगे। हमारा यह पहला मुहिम है। दूसरी बात, सारे नुमाइंदे जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो जिला परिषद हैं, 4 जिला अध्यक्ष, आज देख लीजिए भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष और मंत्री अभी वर्तमान में है, उनका घर इसी मोहल्ले में है। किसी ने इस आम जन की सुधि नहीं ली है, इस आम जन समस्या से उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में जन स्वराज का ये जो जमावड़ा है, ये जो समा है, ये एक काम करेगा जो आने वाला दिन में जन स्वराज होगा, और हम सत्ता पर काबिज होने की ये बात करने आए हैं। हम अपना कर्तव्य करने आए हैं कि जन स्वराज जन जन तक जाएगा, जन समस्या को लहराएगा और उसका निदान दिलाएगा। मेरा नाम प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, जिला सभापति जन स्वराज। देखिए, ये जन स्वराज अभियान जो आज पदयात्रा चली है जल जमाव को लेके, ये सिर्फ सदर प्रखंड की ही समस्या नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये शुरुआत की है, सदर प्रखंड से ही शुरुआत की है। और आज अगर आप सीधे भाषा में समझना चाहे तो ये जितने भी जन स्वराजी सेना है, ये एक ऐसी सेना है कि ये जिस भी
जगह पर निकलती है तो उसको उसकी समस्या को समाप्त करके ही ये दम लेती है। और ये एक दिन की समस्या नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जैसा आप लोगों ने कहा, आप लोगों का सवाल हमने ये भी सुना है कि ऐसा तो पहले भी हो चुका है इस तरह का पदयात्रा जल जमाव को लेके, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमने चिंगारी लगा के शुरुआत कर दी है जन स्वराज की सेनाओं के साथ कि इस समस्या को समाधान करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें एड़ी चोटी एक करना पड़े। और ये आंदोलन बार बार खड़ा होगा, और ये चुनौती हम लोग दे रहे हैं जन स्वराज की ओर से पूरे प्रशासन से लेके पूरे सरकार को कि इस समस्या का समाधान यदि जल्दी नहीं किया गया तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन लेके खड़ा करेंगे। इसके लिए सारे जन स्वराज भाई और बहन एक साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। जय बिहार, जय जय बिहार। मेरा नाम प्रतिभा झा है, महिला अध्यक्ष बिरौल प्रखंड की।